हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पीवी स्मार्ट विद्यापीठ में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने जीएसटी टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में आपको हमने डिटेल में समझाया था कि जीएसटी कब से लागू हुआ और जीएसटी की जो फॉर्म में आया था वो किस कारण आया था। अगर मैं उस टॉपिक पर उस डिटेल पर पुनः चर्चा करूंगा तो वीडियो पुनः बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको समझने के लिए उस वीडियो को आप जो है दोबारा देख लें। फिर भी यदि उसमें मेरा उस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट कर लें, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूं। अब जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको जीएसटी के बारे में बताया था कि जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो उसका मतलब होता है सप्लाई विद इन सेम स्टेट, मतलब एक ही राज्य में सप्लाई आदान प्रदान करना है गुड्स का। वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो इंटर स्टेट कैटेगरी में आता है। ये स्टेट यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है और सिंपल स्टेट भी हो सकता है। मैंने जो पहला वीडियो था उसमें जो है सिंपल स्टेट जैसे यूपी का मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था, उसमें सीजीएसटी और एचजीएसटी एप्लीकेबल होती है। आज मैं आपको जो है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में ही यूनियन टेरिटरी स्टेट में आपको जो है ट्रांजेक्शन करके बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन सी जो है जीएसटी के टाइप एप्लीकेबल होते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन आपको जो एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, आप इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं यहां तो समझते नहीं। जब एग्जाम आता है उस समय जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि सीजीएसटी क्या होती है, एचजीएसटी क्या होती है। चलिए ये तो हमने देख लिया, फिर ये यूजीएसटी कहां से आ गई। यूजीएसटी भी वही है और आईजीएसटी, तो सबकी जो कैटेगरी अलग अलग है और ये कब कब एप्लीकेबल है वो आपको जो है मैं आपको पुनः जो है समझा रहा हूं, जिससे कि आपके क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नॉर्थ दिल्ली। आप बताओ दिल्ली कौन सा स्टेट है। दिल्ली जो है टेरिटरी यूनियन स्टेट है, मतलब संघ शासित प्रदेश है। तो अगर उसमें ट्रांजेक्शन होता है, उसमें यदि कोई सामान लेता है उस स्टेट में, तो कौन कौन से जो है टाइप लगेंगे जीएसटी के। देखो, उसमें टाइप लगेंगे, ये तो सीजीएसटी लगेगी और कौन सा लगेगा। अब इसमें एचजीएसटी नहीं लगेगी। कौन से टाइप लगेगा, यूजीएसटी लगेगा और आईजीएसटी भी नहीं लगेगी। कंडीशन क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स सप्लाई विथ सेम स्टेट। इसको ध्यान रखो, ये बहुत कंफ्यूज करता है। इंटर इसी को ट्रिक याद कर लो, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए इंटर कब एप्लीकेबल होता है, इंटर कब एप्लीकेबल होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसमें तो कह देते हैं हाँ हमें याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो वहां जो कंफ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आता तो उसे दोबारा देख लो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। यहाँ इसमें क्लियर करने में, जिससे कि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएं। क्योंकि ये जो है जीएसटी से क्वेश्चन कम से कम जो है 8 या 9 नंबर का या 10 नंबर का जरूर आता है। तो अब देखो, अब वो कह रहा है एमआरपी उस गुड्स की कितनी है 40,000, प्रॉफिट कितना है उसमें 5,000, डिस्काउंट कितना है उसमें 20%, जीएसटी कितना है 18%। लगभग एग्जाम्पल वही है, मैंने केवल स्टेट चेंज कर दिया है, जिससे कि आपको यूजीएसटी के बारे में क्लियर हो जाए। अब तक आप कंफ्यूज कर रहे थे कि यूजीएसटी का सर ने यूज नहीं किया है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं कि हर टाइप आपका जीएसटी का आपके क्लियर हो जाए कि कौन सा टाइप कब कब एप्लीकेबल होगा। देखिए, फाइंड आउट डिस्काउंटेड वैल्यू
CGST, HGST, UGST, IGST, प्रॉफिट या लॉस, अमाउंट ऑफ बिल। ठीक, इसमें क्या क्या चेंज होगा ये आप देख लो। सीपी हमने बताया था 45,000, 40,000 प्लस, क्योंकि 5,000 प्रॉफिट ले रहा है वो, उसमें ये सीपी हो जाएगा। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ध्यान दो, हमने इस पर डिस्काउंट निकाला 20% के हिसाब से, हमने इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस कर 9,000 आ गया। ओके, फिर हमने क्या किया? डिस्काउंटेड वैल्यू निकाली। डिस्काउंटेड वैल्यू कब निकाली जाती है बताओ? जो सी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट की वैल्यू निकाल देते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो क्या होता है? डिस्काउंटेड वैल्यू। उसी पे ही जीएसटी लगती है। ये क्लियर कर लो आप, उसमें कंफ्यूज मत करो बिल्कुल भी। तो डिस्काउंट वैल्यू निकाली हमने, डिस्काउंट वैल्यू आ गई 9,000। अब हम निकालें डिस्काउंटेड वैल्यू 45,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 36,000। ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। अब ये जीएसटी कह रहा है, जीएसटी 80% है। अच्छा, जीएसटी की अलग अलग स्लैब हैं। 0% भी होती है स्लैब, 5% भी स्लैब होती है उसकी, 12% भी स्लैब होती है, 18% भी स्लैब होती है, 28% भी स्लैब होती है। क्वेश्चन में आपको कोई भी स्लैब दे सकता है, वो 0% भी दे सकता है, 28% भी दे सकता है, आपको 18% भी दे सकता है, आपको 12% दे सकता है। ऐसा नहीं कि 18% मैंने एग्जाम्पल दे दिया तो यही आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ भी मतलब जो है जीएसटी स्लैब दे सकता है वो। तो अब हमने जीएसटी कैलकुलेट कर दी। जीएसटी आएगी 6,480। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, लखनऊ टू मुरादाबाद था, वो भी सेम स्टेट था, और न्यू दिल्ली टू नॉर्थ दिल्ली, ये भी सेम स्टेट है। दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के, इसलिए, और ये जो है यूनियन टेरिटरी स्टेट है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूं, केवल यूजीएसटी समझाने के लिए, जो आपके लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए जीएसटी कैलकुलेट करके हमने आगे 6,480। ओके, फिर जब उसने इतना डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट किया, तो वो पूछ रहा है कि लॉस हुआ, तो लॉस का हमने कैलकुलेशन कर लिया, 9,000 का लॉस आ गया। फिर उसमें परसेंटेज पूछी, कितने परसेंटेज हुई, परसेंटेज हम निकाल दिया 20%। अब देखिए ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप जब थोड़ा ध्यान दो आप, डिस्काउंट जो पहले एग्जाम्पल में था वही जो है इस वाले एग्जाम्पल में है 9,000, डिस्काउंटेड वैल्यू 36,000, इसमें कोई चेंज नहीं बिल्कुल भी। सीजीएसटी, क्योंकि जीएसटी कितनी आई थी हमारी, जीएसटी आई थी हमारी 6,480। ओके, तो सीजीएसटी कितनी हो गई, दोनों इक्वल होती है। सीजीएसटी या जीएसटी या सीजीएसटी यूजीएसटी दोनों इक्वल होती है उसमें। तो इसमें सीजीएसटी 3,240 हो गई। अब यहाँ जो है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसमें है, यूनियन टेरिटरी स्टेट में है। ओके, यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू एचजीएसटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान दो। और यहां जो वैल्यू हो जाएगी इसकी 9% इजिकल टू 3,240। देखो अब यहाँ यूजीएसटी आ गया, ध्यान दो, यही आपको समझाना चाह रहा था मैं जो। और आरजीएसटी 0 रहेगी, लॉस वही रहेगा 20% जो हमने कैलकुलेट कर बताया था आपको, और अमाउंट ऑफ बिल वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। केवल एचजीएसटी की जगह यूजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको? नहीं समझ में आए वीडियो को पुनः दोबारा देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपको दोबारा समझा दूंगा आपको। अब ये जो हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के बारे में बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है? ये होता है सप्लाई, किसी भी गुड्स की सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये ध्यान दो,
जैसे बहुत से लोग दिल्ली से कहा सामान यूपी में सामान लेकर आते हैं, या मध्य प्रदेश से दिल्ली लेकर आते हैं, मतलब कहीं स्टेट, कहीं से भी किसी स्टेट में लेकर आ सकते हैं। उस समय जो जीएसटी लागू एप्लीकेबल होती है वो जो है आईजीएसटी एप्लीकेबल होती है, केवल आईजीएसटी, और बाकी सारी जो टाइप जो है वो 0 हो जाते हैं। ठीक, अब मैं उसको भी विभाग को चेंज करके बताता हूं। देखिए, वही गुड्स है, वही सामान है जो कि हम जो लेकर आए न्यू दिल्ली टू मुरादाबाद। ओके, अब देखिए, ध्यान दो, न्यू दिल्ली कहां पड़ता है? दिल्ली में। मुरादाबाद कहां पड़ता है? यूपी में। दोनों स्टेट अलग अलग हो गए। अब यह जीएसटी कौन कौन सी एप्लीकेबल होगी बता सकते हो आप? चलिए मैं बता रहा हूं। तो इसमें देखिए, अब आप सारी कैलकुलेशंस वही हैं। इसमें सीजीएसटी, अब इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, डिस्काउंट वैल्यू वही आएगी, डिस्काउंटेड वैल्यू वही आएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। अब सीजीएसटी इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान दो, सीजीएसटी इसमें हो जाएगी 0। ओके, एचजीएसटी ऑलरेडी 0 है इसमें, और यूजीएसटी ये भी 0 हो जाएगी। आपके समझ में आ रही है? नहीं, मुझे आपको समझाने वैसा इतनी कसरत करनी पड़ रही है इसमें। और आईजीएसटी, हाँ आप देखो, ध्यान दो, यहां आईजीएसटी जो है पूरी की जो है 18% जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6,480, और बाकी लॉस 20% ही रहेगा। अमाउंट ऑफ बिल जो है 42,480 रहेगा। ओके, तो मैंने आपको दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन करके बता दिए। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इसको अच्छी करके याद कर लो, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें हम जो अगले वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है और कैसे कैसे एप्लीकेबल होता है, किस कंडीशन पे होता है, उसका पूरा जो है एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी करके आ जाए। तब तक आप जो फर्स्ट वीडियो में जो भी डिटेल मैंने जीएसटी के बारे में बताई है, सेकंड वीडियो में आपको जीएसटी की डिटेल के बारे में जो समझाया है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कब लागू एप्लीकेबल होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कब एप्लीकेबल होता है, इसको आप अच्छी करके समझ लें। मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे कि आप भी परेशान हो जाएंगे देखते देखते, तो ये सारी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अगले वीडियो में समझाऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।